नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में राजपूत और कश्यप समाज के लोगों के बीच जो विवाद हुआ उसमें आ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के बेटे और उनके दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद में ठाकुर पूरन सिंह ने महापंचायत का ऐलान कर दिया। और अब कश्यप समाज भी इस मामले में गर्म मूड में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कश्यप समाज के बड़े नेता और अपनी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी मौजूद है। तो कश्यप साहब, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? ये तो एक सामंतवादी घटना है। ये देश के संविधान इस तरह घटना की इजाज़त नहीं देता। ये कभी पहले सामंतवादी टाइम में होता था कि ऐसे गरीब लोगों को पीटा जाता था। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तो एक है, मतलब शर्मनाक बात है कि एक आप संगठन चला रहे हो, किसान मजदूर संगठन, और आप उनको मजदूर मानकर पीट रहे हो, और ऐसे पूरी तरीके से पीट रहे हो। आपके बेटे पीट रहे हैं, आपके भाई पीट रहे हैं, आप पीट रहे हो। तो ये तो सरासर मतलब एक संगठन के नेता को बिल्कुल भी मतलब शोभा नहीं देता। ये तो पूरी तरीके से अन्याय है। उस अन्याय को देखते हुए हम बाहर थे और हम आज पहुंचे, परिवार से मिले, परिवार ने पूरी घटना के बारे में बताया। ये बहुत निंदनीय घटना है और इसमें हम लोग यही मांग करेंगे प्रशासन से कि प्रशासन तत्काल बाकी जो नेम्ड एफआईआर में लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजे, जिससे आगे कोई इस तरह की घटना ना कर सके। तो एफआईआर में तो ठाकुर पूरन सिंह जी का भी नाम है, आप उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिनका नाम है, कोई भी हो उसमें। ये तो देश के प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून है, देश के रिक्शा वाले के लिए भी वही कानून है, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के। ये कानून तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सबके लिए बराबर दिया है। अगर वो ये इसका मतलब है कि संगठन के अध्यक्ष है तो क्या वो जेल नहीं जाएंगे? अगर नाम एफआईआर में तो जाना चाहिए, पुलिस को अब तक भेज देना चाहिए था। ये तो पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की, इसमें हम मानते हैं कि पुलिस की कमी है, प्रशासन की कमी है। प्रशासन को सामने आके तुरंत उनको जेल भेजना चाहिए। ठाकुर पूरन सिंह जी का हमने इंटरव्यू लिया, वो तो कह रहे हैं कि साहब एक शराबी के साथ हमारी लड़ाई हुई, समाज के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और 3 पीढ़ियों से लगातार उनके बाबा जी को, पिताजी को, उन्हें कश्यप समाज के लोग ही वहाँ ग्राम प्रधान बनाते रहे। ये हमारे लोगों को शराबी बताते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, इनकी मानसिकता है। जहाँ भी देखो कि ये शराबी थे, ये थे, शराब तो ये भी पीते हैं। और फिर आप क्यों पीट रहे थे उसको? अगर वो शराबी था तो उसको घर छोड़ कर आना चाहिए था। अगर वो शराबी था तो आप भी शराबी थे क्या? आप क्यों पीट रहे थे उनको? इस तरीके से क्यों पीटा गया? ये गलत है और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भी आप खुद देखो, जो ये विरोध कर रहे हैं, जितने भी ये संगठन चला रहे हैं, आप देखा होगा ये यूजीसी का विरोध करने वाले भी थे। जब गांव में ये घटना हो रही है कि पीटा जा रहा है गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को, तो कॉलेज में क्या होता होगा? इनके बच्चे वहां नहीं पीटते होंगे, हमारे लोग बच्चों का शोषण नहीं करते होंगे। तो यूजीसी सही था, यूजीसी सही है, ये उसका विरोध भी गलत कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता है। तो आज मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक जी भी पहुंचे, उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की भी कोशिश की। तो क्या समाधान निकला? वो जनप्रतिनिधि है, वो अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। हम लोग तो ये चाहते हैं कि पहले तो दोषी गिरफ्तार हो, दोषियों की गिरफ्तारी तत्काल जरूरी है, क्योंकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि दोषी खुद कह रहे हैं कि पंचायत होगी 14 तारीख को, जो उसमें नेम्ड है वो पंचायत बुला रहे हैं। तो आज समाज ने भी वहाँ निर्णय लिया है और अभी हमारी एक बैठक होगी, सभी समाज के सम्मानित लोग वहाँ पहुंचेंगे। और केवल कश्यप समाज की नहीं है, कश्यप समाज से नहीं जोड़ना चाहिए, ये 36 बिरादरियों की बात है भाई। आज वो लोग पीड़ित है तो पीड़ित के लिए तो सबको आवाज उठानी चाहिए ना। ये कश्यप समाज का मसला नहीं है, नहीं राजपूत समाज का मसला है। ये पीड़ित न्याय वाली बात है कि पीड़ित को किसने अन्याय किया, अन्याय करने वाला और पीड़ित की लड़ाई है। इसमें सबको साथ देना चाहिए, इसमें राजपूत समाज के लोगों को भी आना चाहिए इनके पीड़ितों के साथ। इसको सभी समाज के लोगों को आना चाहिए कि एक समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक समाज का मुद्दा नहीं है, ये पीड़ित का और अन्याय करने वाले का मुद्दा है। तो अगर ये पंचायत करेंगे तो आज निर्णय लिया जाएगा, उसी दिन पंचायत नसीरपुर में ये समाज पीड़ित के लिए सभी 36 बिरादरी करेगी। तो आप कह रहे हैं कि अगर ठाकुर पूरन सिंह पंचायत करेंगे तो फिर आप लोग भी पंचायत करेंगे? हाँ, ये निर्णय ले लिया गया और अभी बैठक होगी तिरपड़ी में, एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है इसी मुद्दे को लेकर, और उसमें निर्णय तय हो जाएगा। अगर ये पंचायत करेंगे तो पंचायत फिर पीड़ित के लिए भी होगी, पीड़ित पक्ष भी पंचायत करेगा। और पीड़ित पक्ष सबसे अपील कर रहा है कि सभी लोग आए, सभी जाति के लोग आए और न्याय दिलाने के लिए आए। दो पक्षों के बीच का ये टकराव कहीं दो जातियों के बीच का टकराव ना बन जाए, ऐसी तो भाई समाज में संतुलन तो बना रहा है, शांति व्यवस्था तो कायम रहे ना। हम कह रहे हैं ना, किसी एक जाति की बात नहीं है, शोषण करने वाला और जिस पर शोषण हुआ है, ये दो उनकी लड़ाई है। ये कोई ये नहीं कि राजपूत और कश्यप से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो जिसके साथ जुल्म हुआ है वो कौन है,
और जिसने जुल्म किया है वो कौन है, ये लड़ाई उनकी है। इसमें सबको पीड़ित का साथ देना चाहिए, पीड़ित की लड़ाई है, ये किसी जाति से भी नहीं जोड़ना चाहिए, ये जातीय विद्वेष फैलाना भी गलत है। ये लड़ाई एक पीड़ित के लिए हम लोगों को लड़नी है, पीड़ित कोई भी हो तो पीड़ित के लिए लड़ाई है। तो 14 तारीख को ठाकुर पूरन सिंह ने महापंचायत का ऐलान किया, तो अब कश्यप समाज के लोगों ने भी, और देवेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं कि भाई आज बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, अगर 14 तारीख में उनकी महापंचायत होगी तो फिर ये भी महापंचायत करेंगे। और उनकी मांग है कि भाई सभी जो आरोपी है ठाकुर पूरन सिंह सहित सब लोगों की गिरफ्तारी हो,